जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2025 में कार्तिक स्नान कब से शुरू होगा और साथ ही इसका समापन कब होगा। सुबह किस समय कार्तिक स्नान करना चाहिए, सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए, दीपदान कब और कहाँ करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि कार्तिक महीने में कौन कौन से व्रत त्यौहार कब हैं और कौन से नियमों का पालन हमें करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास साल का 8वां महीना माना जाता है और यह अत्यंत पवित्र महीना माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। सनातन परंपरा में इस मास को सबसे पवित्र महीनों में से गिना गया है। मान्यता है कि इस महीने में श्रद्धा और नियम से पूजा पाठ करने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु की तथा साथ में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। इसके साथ ही इस पवित्र महीने में भजन कीर्तन, स्नान दान, दीपदान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान स्नान दान, दीपदान और तुलसी पूजन करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तथा सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल कार्तिक मास कब से कब तक है। तो साल 2025 में पंचांग के अनुसार कार्तिक मास 8 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं कि इस महीने में स्नान करना इतना पुण्यकारी क्यों माना गया है। तो हिंदू मान्यता के अनुसार इस पावन महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से विशेष पुण्य फल मिलता है। अगर नदी या तीर्थ पर जाकर स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही इस महीने में दान करने की भी बड़ी महत्ता बताई गई है। कार्तिक महीने को दीपदान का महीना भी कहा जाता है। इस दौरान रोज सुबह और शाम तुलसी के पौधे तथा मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। तुलसी जी की पूजा करने और उनकी परिक्रमा करने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप तुलसी माता की परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो तुलसी माता के सम्मुख खड़े होकर ही अपने स्थान पर परिक्रमा करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि कार्तिक महीने में कौन कौन से मुख्य नियमों का पालन करना चाहिए। तो कार्तिक मास में मुख्यतः 7 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम है दीपदान, दूसरा नियम है तुलसी पूजा, तीसरा नियम है भूमि पर सोना, चौथा नियम है तेल न लगाना, पांचवा नियम है द्विदलन निषेध, छठवां नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना और सातवां नियम है संयम रखना। तो पहले नियम के अनुसार कार्तिक मास में दीप का दान हमें अवश्य करना चाहिए, चाहे अपने घर के मंदिर में या घर के बाहर के मंदिर में या फिर तुलसी माता के सामने। अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। संभव नहीं है तो जहाँ पर हमें कीड़े मकोड़ों का भय हो तो ऐसे स्थानों में हमें भूमि पर नहीं सोना चाहिए। तेल का त्याग करना चाहिए। कार्तिक के नियमों का पालन करने वाले जातक को किसी भी प्रकार का तेल शरीर में नहीं लगाना चाहिए। पूरे कार्तिक महीने में केवल एक दिन ही तेल का सेवन किया जाता है। द्विदलन चीज़ों का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि चना है, मूंग है, मसूर, उड़द, राई आदि सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के साथ साथ हमें अपनी इंद्रियों में संयम रखना चाहिए, जैसे कि वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, किसी की निंदा या चुगली करना। हो सके तो इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के मंत्रों का, चाहे तो फिर अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए श्री सूक्त, कनकधारा स्रोत, लक्ष्मी स्रोत और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करना चाहिए। धार्मिक मत के अनुसार कार्तिक मास
वर्ष भर में सबसे शुभ समयों में से एक माना गया है। इस माह में स्नान, व्रत, भक्ति और दान पुण्य करने से आध्यात्मिक पुण्य, पापों का शमन और भगवान विष्णु एवं तुलसी माता का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए तथा शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए इसे अत्यंत लाभकारी माना गया है। कार्तिक महीने में विशेषकर कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक का समय पद्म स्नान कहा गया है। इस दौरान गंगा स्नान करने से जीवन में समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में इन्हें इतना महत्वपूर्ण बताया गया है कि इसे करने वाले को संसार के सभी पापों से मुक्ति मिलने का वचन दिया गया है। अब आइए जानते हैं कि कार्तिक स्नान कैसे करें। तो प्रातःकाल उठें और शुद्ध होकर स्नान करें। पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करें। साफ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु या तुलसी माता की पूजा करें। दीप दान करें। व्रत का संकल्प लें। दान पुण्य करें, जैसे अन्न, वस्त्र और जल का दान। यह विधि न केवल शास्त्रों में वर्णित है, बल्कि हजारों वर्षों से श्रद्धालु इसका पालन करते आ रहे हैं। इस महीने में तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए, जैसे कि मछली, अंडा, शराब, लहसुन और प्याज। बैगन और करेला भी नहीं खाना चाहिए। अत्यधिक मसाले वाली, तेल वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चॉकलेट, केक और भारी मिठाइयाँ भी नहीं खानी चाहिए। वस्तुतः बासी भोजन, गाजर और अत्यधिक बीज वाले फल और सब्जियों का त्याग करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो हमें सादा और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस महीने में एकादशी का व्रत करना चाहिए। दामोदर मास के नियमों का पूरा पालन करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो जला हुआ भोजन तथा दूसरों के घर का भोजन इस महीने में त्याग करना चाहिए। भारी भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि यह साधना में बाधा डालता है। घर के बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही इंद्रिय भोग के लिए बनाए हुए भोजन का त्याग करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि कार्तिक महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार किस तारीख को हैं। तो कार्तिक महीने में 10 तारीख दिन शुक्रवार को करवा चौथ, 13 अक्टूबर सोमवार को अहोई अष्टमी, 17 अक्टूबर शुक्रवार को रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, 18 अक्टूबर दिन शनिवार को धनतेरस और शनि प्रदोष व्रत, 19 अक्टूबर रविवार को काली चौदस, 20 अक्टूबर सोमवार को नरक चतुर्दशी और दीपावली, 21 अक्टूबर मंगलवार को कार्तिक अमावस्या, 22 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज, 27 अक्टूबर सोमवार को छठ पूजा, 30 अक्टूबर गुरुवार को गोपाष्टमी, 31 अक्टूबर शुक्रवार को अक्षय नवमी, 1 नवंबर शनिवार को प्रबोधिनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी, 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह, 3 नवंबर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत, 4 नवंबर मंगलवार मणिकर्णिका स्नान, 5 नवंबर बुधवार कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली, कार्तिक स्नान का समापन। ये थी साल 2025 में कार्तिक मास के विषय में संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।